कीजिए सब शजरकारी, कीजिए सब शजरकारी। दीनो दुनिया के फवाइद है लिए ये शजरकारी, दीनो दुनिया के फवाइद है लिए ये शजरकारी। प्यारे आका और सहाबा ने भी की है शजरकारी, प्यारे आका और सहाबा ने भी की है शजरकारी। कीजिए सब शजरकारी, कीजिए सब शजरकारी। अदनान भाई, अपन फार्म हाउस पहुंच गए। हाँ यार, फार्म हाउस तो इतना सही और एकदम औसम लग रहा है। फार्म हाउस तो पहुंच गए, पर ये भाई थोड़े नाराज लग रहे। इनको गोवा जाना था, अपन फार्म हाउस लेके आ गए। अरे गोवा से अच्छा तो अपना फार्म हाउस है। चलना है यार, नाराज क्यों हो रहा है? देख यार, तू तो खाली नाराज हो रहा था। इतना अच्छा फार्म हाउस मिला है अपने को। चार बाजू ग्रीनरी से। इसमें क्या बड़ी बात है? खड्डा खोदो, बीज डालो, पानी डालो, चारों तरफ ग्रीनरी है। इतना आसान नहीं है मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या कह रहे थे हमारे भाई? भाई बता रहे थे पेड़ उगाना बहुत ही आसान है। अच्छा, खड्डा खोदे, बीज डाले, पानी डाले और हो गया पेड़। क्या आप जानते हैं डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? क्या आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है? क्या आप जानते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? जानना चाहेंगे आप लोग? जी जी हाँ, जानना चाहेंगे। आइए। कैसा लगा हमारा फार्म हाउस? बहुत माशाल्लाह, फार्म हाउस तो बहुत ही बढ़िया है। भाई आप कुछ बता रहे थे क्लाइमेट के बारे में। अब आपने बात शुरू क्लाइमेट पे ही की है, तो आइए क्लाइमेट पे बात करते हैं। कीजिए सब शजरकारी, कीजिए सब शजरकारी। समझने की कोशिश करते हैं कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है और इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। अब जैसे ये टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट ये अचानक से चेंज नहीं होता। किसी भी मौसम को बदलने के लिए एक लंबा वक्त लगता है, यानी 50 साल, 60 साल, 100 साल, ये जो वक्फा, ये जो टाइम पीरियड गुजरता है, और इस 100 साल के पीरियड में जो मौसम में चेंजेस आते हैं, ये कहलाते हैं क्लाइमेट चेंज। तो क्या वेदर चेंज भी क्लाइमेट चेंज ही होता है? जी नहीं, वेदर चेंज एक अलग चीज़ है और क्लाइमेट चेंज एक अलग चीज़ है। वेदर जैसे सुबह आपने देखा कि मौसम अच्छा था, फिर शाम के वक्त जो है वो धूप निकल आई और अचानक से रात में बारिश हो गई। ये आज मौसम अच्छा है, कल बारिश हो गई, परसों धूप निकली है। तो 1, 2 या 3 दिन में जो चीज़ें चेंज होती हैं, इसे हम वेदर चेंज कहते हैं। ये क्लाइमेट चेंज नहीं होता, लेकिन बार बार अगर वेदर चेंज होता चला जाए तो ये क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा इम्पैक्ट ज़रूर हो सकता है। एक और चीज़ जो कि आज बोली और समझी जाती है, वो ये है कि क्लाइमेट चेंज और वेदर चेंज ये अमूमन एक जैसे नहीं है, लेकिन दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड ज़रूर है। अब सोचेंगे ये कैसे हैं, तो याद रखिए कि मौसम ये एक झटके में नहीं बदलता। यानी आज से अगर 100 साल पहले अगर हरियाली ज़्यादा थी, तो उस हरियाली के बाकी रहने में मौसम का बहुत बड़ा हाथ था। अगर वो मौसम बाकी रहा तो वो उस हरियाली की वजह से। अब अगर हरियाली में तब्दीली आती गई या सूरज की रोशनी बढ़ती चली गई, तो ये सूरज की रोशनी का बढ़ना या हरियाली का कम होना, यही वजह बनती है हमारे क्लाइमेट के चेंज होने की, कि हर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते, 2 हफ्ते यूँ हमारा वेदर चेंज होता चला जाता है। और ये छोटे छोटे चेंज आगे चल के एक बहुत बड़ा चेंज बन जाता है। यही चीज़ कहलाती है क्लाइमेट चेंज। जी हाँ, वेदर चेंज को इसमें शामिल तो नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे वेदर चेंज आगे चल के क्लाइमेट चेंज का हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं। भाई और एक सवाल था आपसे। जी क्लाइमेट चेंज का कोई और इम्पैक्ट भी होता है? जी, इसके बहुत सारे इम्पैक्ट है। अगर मैं इम्पैक्ट ही आपको बताऊं, तो आज जो ये बढ़ती गर्मी हम महसूस कर रहे हैं, ये कहने को तो क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट है। पहले के क्लाइमेट में और अभी के क्लाइमेट में बहुत फ़र्क है। यानी अभी जो हम गर्मी महसूस कर रहे हैं, पहले इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी। भले हम अप्रैल या जून मंथ में हो, लेकिन अप्रैल हो या मई मंथ हो या जून मंथ हो, इन महीने में भी गर्मी का एक लिमिटेड टेम्परेचर था कि इतने टेम्परेचर तक की गर्मी बढ़ सकती है। लेकिन हमने कभी नहीं सुना था कि गर्मी रिकॉर्ड तोड़ेगी या गर्मी इतनी आगे बढ़ जाएगी। जी हाँ, गर्मी का जो इम्पैक्ट बढ़ा है,
ये इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज से ही है। क्या भाई इन सारी बातों से इन्वायरमेंट पे नुकसान पहुंच सकता है क्या? जी हाँ, ये जो इन्वायरमेंट है ना, इसमें मैं और आप जैसे लोग ही बसते हैं। जानवर भी हैं, इंसान भी है, पेड़ पौधे हैं, ये सारा कुछ मिला के इन्वायरमेंट बना है। अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो आप, मैं, हम सब इस इन्वायरमेंट के जो हिस्सेदार हैं, हम सबको इसका नुकसान होगा। लेकिन ये बढ़ती धूप हमें थका ज़रूर रही है। याद रखिए, जब जब क्लाइमेट चेंज होता है तो इन्वायरमेंट को ज़रूर नुकसान पहुंचता है। और इन्वायरमेंट को ही नहीं, बल्कि इन्वायरमेंट में रहने वाले हर जानदार को, चाहे वो कोई भी जानदार हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, हर एक इससे नुकसान ज़रूर उठाता है। क्योंकि गर्मी हर किसी को बर्दाश्त नहीं। अच्छा, ऐसे भी जानदार होते हैं जो कि गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ऐसे भी नाजुक जानदार होते हैं जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज का यही प्रॉब्लम है, कभी ठंडा ज़्यादा तो कभी गर्म ज़्यादा, कभी गर्मी कम तो कभी ठंडी कम। तो ये सारी चीज़ें असल में क्लाइमेट चेंज के साथ हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान ज़रूर पहुंचाती है। भाई क्लाइमेट चेंज से जानवरों को भी नुकसान होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। मैंने अभी बात वही शुरू की कि हर जानदार इससे नुकसान उठाता है। लेकिन जानवर को जो नुकसान होता है, ये पूरा एक सब्जेक्ट है जिसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यानी बायो का एक मतलब होता है लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब ख़त्म होना। यानी जानवरों की जो लाइफ है वो धीरे 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 इस क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट की वजह से ख़त्म हो रही है। एक सीधा सा एग्जांपल लेते हैं एक हिरन का। एक हिरन जो घास फूस और लंबी लंबी घासों में रहना ज़्यादा पसंद करती है। अगर आप उसे घने जंगल में ले जाएंगे तो वो वहाँ नहीं रहेगी। क्यों? रीज़न ये है कि उसका जो असल में मस्कन है, उसका असल में जो मकान है वो है घास फूस। वो बड़े बड़े दरख्तों पे नहीं रह सकती। यही होता है क्लाइमेट चेंज में। जब क्लाइमेट चेंज होता है तो ये बड़ी बड़ी घास ये सूख जाती है और मजबूरन ऐसी हिरन को, ऐसे तरह के जानवरों को जो घास फूस में रहते हैं, इन्हें अपनी जगह को, अपने मस्कन को छोड़कर कहीं और माइग्रेट होना पड़ता है, कहीं और जाना पड़ जाता है। यूँ जाने की वजह से, उनको अपनी जगह चेंज करने की वजह से कई बार फैमिलीज़ उनकी ख़त्म हो जाती हैं, कई बार वो किसी बड़े जानवर का शिकार हो जाते हैं। यूँ बहुत बड़ी स्पीशीज़ यानी अलग अलग जानवरों की नस्लें धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं तो इंडिया में ये बायोडाइवर्सिटी हर साल 6% बढ़ती जा रही है। 6% इंक्रीमेंट आप समझ सकते हैं कि हर साल जानवरों का एक स्पीशी का ख़त्म होना। यानी कभी हिरन का नंबर आता है, कभी लकड़बग्घे का नंबर आता है, कभी मंकी में किसी टाइप के जो है वो जानवर का नंबर आता है। इसी तरह से अगर कोई एप मंकी है तो उसका भी नंबर आता है। इसी तरह से कोई बड़े जानवर हैं जैसे हाथी है, इस तरह के जानवर है, इनका भी नंबर आता है। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि बंगाल टाइगर्स ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। 1600 से यानी 1600 से इनका काउंट अब 1200 पे आ चुका है। पहले काउंट 2100 हुआ करता था। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी ब्रीड पर, इनकी नस्ल पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, ये भी वजह हो सकती है, बल्कि वजह है हमारे क्लाइमेट चेंज की। क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से अब इन्हें कहीं शेल्टर नहीं है, इन्हें कहीं ढकने को मकान नहीं है। अब धीरे धीरे कहीं जंगल ख़त्म हो रहे हैं तो कहीं पहाड़। अब जब जंगल ख़त्म हो जाए और पहाड़ ख़त्म हो जाए तो ये बेचारे जाए कहाँ? अब ये जाने के लिए है नहीं कहीं, तो अब ये कहीं ना किसी का शिकार बनते हैं या फिर ये किसी न किसी के हत्थे चढ़ जाते हैं। और यूँ जानवरों की अलग 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 स्पीशीज़ जो है वो ऐसे करते हुए ख़त्म हो जाती है, जैसे कि मैंने शुरू किया बायोडाइवर्सिटी पर। भाई बंगाल टाइगर्स के अलावा भी कोई एनिमल है जिन पे इनका इफेक्ट हो रहा है? आपने राइनोसॉर्स का नाम सुना होगा? जी हाँ। आप जानते हैं राइनोसॉर्स क्या है? गेंडे की जो नस्ल होती है इसे राइनोसॉर्स कहते हैं। ये बिल्कुल हमारे मुल्क में आसाम की तरफ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अब इसका काउंट जो है वो इतना बचा है कि आप गिन सकते हो। क्या आपको पता है इसका काउंट कितना है? सिर्फ 15 राइनोसॉर्स ये इंडिया में बच चुके हैं और 15 भी जो है वो कहीं माइग्रेट किए जा चुके हैं। इनका काउंट आज से 15 साल पहले जो 1000 के करीब था, आज सिर्फ 15 का काउंट है। इसका रीज़न भी जो है वो बायोडाइवर्सिटी है। इसी तरह से अगर आप एनिमल्स की बात करें तो वो एनिमल्स जिनसे लोगों को फ़ायदा ज़्यादा पहुंचता था, या वो स्पीशीज़ जो क्लाइमेट के हिसाब से ज़्यादा ट्रैवल करते थे, या मौसम के हिसाब से इनके लिए चीज़ें सर्वाइव करना बहुत आसान था, इनके लिए नहीं बर्दाश्त हो पाता कि ये गर्मी में ज़्यादा देर रहे।
कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो लिमिटेड होता है। अगर उनके बॉडी का टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है तो वो 28 डिग्री सेल्सियस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर 28 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा तो बहुत मुमकिन है कि उनकी जान जा सकती है। आपने इसी गर्मी में सुना होगा कि एक बहुत बड़ी तादाद गर्मी की शिद्दत की वजह से यानी राइजिंग टेम्परेचर की वजह से जो है वो इंतकाल कर गई, मर गई। उसका रीज़न ये था कि ह्यूमंस के बॉडी में ऐसे हार्मोन्स और दूसरी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एटलीस्ट ह्यूमंस तो सर्वाइव कर ही लेते हैं, इंसान तो सर्वाइव कर ही लेता है, लेकिन जानवरों के पास एक्स्ट्रा ऐसे फीचर्स नहीं होते हैं जिनकी वजह से वो अपने आप को सर्वाइव कर सके। अब सवाल ये आता है कि ये फीचर्स कैसे हैं? तो जाहिर है अल्लाह पाक की कुदरत है। अल्लाह पाक ने किसी को ज़्यादा नेमतें दी हैं, अल्लाह पाक ने किसी को कुछ और अलग नेमतें दी हैं। जानवरों की भी खसरतें अपनी ज़्यादा हैं। अगर कोई इंसान सोचे मैं उड़ने लगूँ परिंदे की तरह तो ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से कोई इंसान सोचे मैं घोड़े की तरह तेज़ भागने लगूँ तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन घोड़ा इंसानों जैसी खसलतें नहीं रखता। खैर मौजू यही था कि बायोडाइवर्सिटी ये जानवरों के लिए यकीनन नुकसानदेह है। अच्छा, एक और चीज़ अगर आपने नोटिस की होगी, चाहे हमने बंगाल टाइगर्स की बात की, चाहे हमने राइनोसॉर्स की बात की, ये वो एनिमल्स हैं जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी नहीं हो सकता। ये इनके बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता। जैसे ही इनका टेम्परेचर चेंज होगा ये सफोकेशन और अलग अलग तरीके की बीमारियों का शिकार होंगे और बीमार होने के बाद बहुत मुमकिन है कि ये ख़त्म हो जाएंगे। बल्कि अब तक जो स्पीशीज़ इंडेंजर्ड यानी ख़त्म होने के करीब है या क्रिटिकल इंडेंजर्ड बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, इनमें ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि बेचारे सर्वाइव नहीं कर सकते। ये सब तो प्रॉब्लम है, पर इसका हल क्या है? प्लांटेशन, हरियाली। बगैर हरियाली के अच्छी ज़िंदगी गुजारना ये इम्पॉसिबल है और यही चीज़ असल में एहसास है। देखिए, चाहे जानदार हो, चाहे इंसान हो, चाहे और कोई मखलूक हो, इनको प्लांटेशन की यानी हरियाली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहने को इन्होंने कह ज़रूर दिया कि भाई बीज डाला, मिट्टी डाला, पानी डाला, आ गई हरियाली। लेकिन क्या आप जानते हैं एक पौधा दरख्त कब तक बनता है? क्या आप जानते हैं कि एक पौधे को मीडियम पौधा बनने के लिए कितना टाइम लगता है? आपने देखा होगा बच्चा माँ की गोद से लेकर तो बड़ा होए तक वो धीरे 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 बड़ा होता चले जाता है। इसी तरह एक पौधा जब वो छोटा होता है और उससे बड़ा होता है तो तब तक वो बहुत सारी चीज़ों का सोल्यूशन बन चुका होता है। पर भाई वो कैसे? पौधे की जड़ें ज़मीन में जाने के बाद से लेकर तो पौधे के बड़े होने तक हम सब जानते हैं कि एक प्लांट जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने से लेकर ऑक्सीजन रिलीज़ करने तक का एक बहुत बड़ा जो है वो सोर्स होता है। अब ये सोर्स मुझे और आपको बहुत ज़रूरत है। अभी हम एक दरख्त की छाँव में बैठे हैं, यहाँ बैठने के बाद इतनी गर्मी में भी हम काफ़ी ठंडा महसूस कर रहे हैं। उसका रीज़न ही यही है कि यहाँ से मिलने वाली ठंडी ठंडी ऑक्सीजन ये हमें ऑटोमेटिकली जो है वो एनर्जी देती है। चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, ये पौधों के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, बल्कि बढ़ती गर्मी को भी रोकने का एक बेहतरीन ज़रिया ये प्लांटेशन ही है। जैसे जैसे प्लांटेशन ज़्यादा होगा वहाँ पर हीट फॉर्मेशन उतना ज़्यादा कम होगा। क्यों? क्योंकि ये लकड़ियाँ हीट एब्जॉर्ब करती हैं और हीट एब्जॉर्ब करने के साथ साथ हमें एक अच्छी ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है और ऑक्सीजन तो इंसान को जीने के लिए ऐसे भी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ अगर आपको पता होगा कि जो मैंने शुरू किया कि क्लाइमेट चेंज हर किसी के लिए नुकसानदेह है, तो उसका रीज़न भी मैंने बताया कि शेल्टर। आपको रुकने के लिए अगर जगह चाहिए तो जगह भी प्रोवाइड करेगा प्लांट्स। बात चल रही थी बायोडाइवर्सिटी की यानी जानवरों की कि अब ये जानवर बेचारे करे तो करे क्या? घास में नहीं रह सकते तो झाड़ों पे नहीं रह सकते, झाड़ वाले जो है वो घास में नहीं रह सकते, तो घास वालों को घास में रहने दिया जाए, झाड़ वालों को झाड़ पे रहने दिया जाए। तो इनके लिए जिनके लिए घास रिक्वायर्ड है उन्हें घास प्रोवाइड की जाए, जिनके लिए झाड़ रिक्वायर्ड है उन्हें झाड़ प्रोवाइड किए जाए। और ये पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ प्लांटेशन के, क्योंकि बारिश होगी तो ये हरियाली आएगी। और ये हरियाली सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आपने कह दिया भाई बीज डाला और बारिश आ गई, ऐसा ही नहीं, बल्कि ये हरियाली इंसान हो या जानवर सबके लिए फ़ायदेमंद है। आपका ही सवाल था ना कि इन्वायरमेंट को क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इन्वायरमेंट को यूँ इम्पैक्ट पड़ता है कि जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट खूबसूरत और अच्छा होगा। बल्कि मैं आपको बताऊं कि ग्रीन कलर को देखने से आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। बल्कि हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हरे रंग को देखने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, दिल में सुकून दाखिल होता है। हम भी पेड़ पौधे लगाए तो
क्या इससे एनवायरनमेंट में फ़र्क पड़ेगा? जी हाँ, सिर्फ आप ही क्यों, मैं तो एफजेन चैनल के नाजरीन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अतराफ में लगाए मिनिमम 12 पौधे। क्या आप जानते हैं आज हमें इन्वायरमेंट में, बल्कि इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने में कितने पौधे लगाने हैं? हर 25 मीटर पे कम से कम एक दरख्त लगाने की ज़रूरत है। एक दरख्त जो कि हमको ठंडी हवा दे, एक दरख्त जो कि हमें अच्छी छाँव दे, एक दरख्त जो हमें अच्छा माहौल दे, एक दरख्त जो हमें साया दे, एक दरख्त जो हमें साफ़ सुथरी हवा दे, एक दरख्त जो हमारे जहन को सुकून दे। जी हाँ, आज आपके, मेरे, बल्कि हम सब के और एफजेन चैनल के नाजरीन के एक बड़े कंट्रीब्यूशन से हो सकता है बहुत बड़ा चेंज। हमने लगाने हैं कम से कम 12 पौधे। ये 12 पौधे एक बहुत बड़े चेंज की तरफ आएंगे। जी हाँ, आप एक चीज़ को समझें कि आपका लगाया हुआ पौधा कल का दरख्त है, और कल का दरख्त आने वाली बड़ी बड़ी बलाओं से आसानी है। जैसे कि मैंने बताया कि बढ़ती गर्मी इसने हमें थका दिया है, हमें परेशान कर दिया है। अब इस गर्मी का, इस परेशानी का इलाज सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास प्लांटेशन, प्लांटेशन और प्लांटेशन है। बढ़ती गर्मी यानी हीट वेव होता है? जी हाँ, हीट वेव होता है। क्या आप लोगों को हीट वेव के बारे में भी जानना है? जी। चलें आप लोगों को हीट वेव के भी बारे में बताते हैं, लेकिन पहले आप लोग थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए। और नाजरीन, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या है हीट वेव और क्या है इसके इम्पैक्ट, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको ये सारी मालूमात देंगे हम अगले एपिसोड में। आइए चलते हैं। कीजिए सब शजरकारी, कीजिए सब शजरकारी, दीनों दुनिया के फवाइद है लिए ये शजरकारी, दीनों दुनिया के फवाइद है लिए ये शजरकारी। प्यारे आका और सहाबा ने भी की है शजरकारी, प्यारे आका और सहाबा ने भी की गए शजरकारी। कीजिए सब शजरकारी, कीजिए सब शजरकारी।